हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आईबीपीएस एसओ राजभाषा की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो हो चुकी है। अब प्रारंभिक परीक्षा के बाद यानी पेपर फर्स्ट के बाद अब क्या करें। मुख्य परीक्षा इसकी जो है वो है 29 जनवरी को। तो पेपर फर्स्ट के बाद अब हमें किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस एसओ राजभाषा का जो परीक्षा होती है वो 3 स्टेज होते हैं, उसमें 3 चरण होते हैं। फर्स्ट फेज में प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है या फिर प्रारंभिक परीक्षा कह सकते हैं। फेज 2 में मुख्य परीक्षा होती है और फेज 3 में आपका इंटरव्यू होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे 2 घंटे में करने होते हैं। फेज 2 की बात करें, मुख्य परीक्षा की बात करें, तो राजभाषा में मुख्य परीक्षा में जो कुल प्रश्न होते हैं वो आपके 47 या 47 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 45 प्रश्न जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और उसके लिए आपको समय मिलता है 30 मिनट का। डिस्क्रिप्टिव जो प्रश्न होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं और उसके लिए भी समय मिलता है आपको आधे घंटे का। फेज 3 में इंटरव्यू होगा जिसके लिए 100 अंक दिए जाते हैं, 100 अंकों का इंटरव्यू रखा जाता है। अगर हम पेपर की बात करें, जैसा कि हमने बात किया कि पेपर जो होता है मुख्य परीक्षा राजभाषा की होती है, उसमें 45 प्रश्न जो होते हैं वो वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी उसको टाइपिंग के द्वारा आपको उसके उत्तर देने होते हैं और उसके लिए 30 मिनट और वैकल्पिक प्रश्नों के लिए भी यहाँ पर 30 मिनट का समय दिया जाता है। अब अगर हम इन 45 प्रश्नों की बात करें कि जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न होते हैं वो आपके अनुवाद के होते हैं। अनुवाद आपका जो होता है वो शब्दों का भी होता है, यानी शब्दों के हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में उसके अर्थ पूछे जाते हैं। वाक्य अनुवाद भी होते हैं, एक सेंटेंस दिया जाता है और उसके हिंदी या इंग्लिश में उसका आपको अनुवाद करना होता है। तो इस प्रकार से अनुवाद बहुत ही मुख्य है, यहाँ पर उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न होते हैं वो आपके अनुवाद से ही आते हैं। इन 45 प्रश्नों में राजभाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 प्रश्न जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव, उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो अनुवाद का आपका टेस्ट होता है, राजभाषा का टेस्ट लिया जाता है और आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है इस मुख्य परीक्षा के द्वारा। अब ये तो हमने देख लिया कि इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो होता है अनुवाद का, यानी ट्रांसलेशन का। तो इसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करना चाहिए, राजभाषा की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं और टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको राजभाषा की तैयारी करनी है तो राजभाषा की आई एग्जाम बी के द्वारा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। एक सीरीज चलाई जा रही है जिसके द्वारा राजभाषा के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपका क्लियर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें वीडियो के थ्रू राजभाषा नियम 1976 क्या है उसके बारे में ये वीडियो बनाई गई है। तो इसमें जो भी राजभाषा के जो संवैधानिक प्रावधान है, राजभाषा आयोग है, समिति है, राजभाषा नियम, अधिनियम, इन सभी की तैयारी जो है, पूरे राजभाषा की तैयारी आप इन वीडियोस को देखकर भी कर सकते हैं। ये वीडियोज आपको आई एग्जाम बी की वेबसाइट पे भी मिल सकती है। इसकी जो वीडियो है वो आपको आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है राष्ट्रपति के आदेश 1960 के बारे में। तो अगर आप राजभाषा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल और उसकी वेबसाइट पर जाकर सीपीएस यानी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे, उसके द्वारा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और अपनी राजभाषा की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट हल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप आई एग्जाम बी की वेबसाइट में जाकर उसके फ्री मॉक टेस्ट को भी हल कर सकते हैं। वहां पर आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी की मेंस के मॉक टेस्ट है वो आपको दिए गए हैं, उनको देखकर उनको हल करके आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस हिसाब से हो रही है और उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। अब कुछ हम प्रश्नों को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर एक प्रश्न आया था एग्जाम में, वो है कन्वर्टिबल का सही हिंदी पर्याय चुनिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि इन 5 विकल्प में से कौन सा है कन्वर्टिबल का हिंदी में पर्याय, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समपरिवर्तनीय। जबकि दूसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि यहाँ पर एक्सपेंशन का अर्थ कौन सा
नहीं है। तो एक्सपेंशन का अर्थ जो होता है वो प्रसार होता है, प्रसरण भी होता है, विस्तार भी होता है, लेकिन प्रसारण यहाँ पर नहीं होता है। प्रसारण कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग को। अगले अगर प्रश्न देखें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वो राजभाषा से है। राजभाषा में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि केंद्रीय सरकार के किन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। तो आपके विकल्प है 80% ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे, या फिर ऐसे कार्यालय जो 80% ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। 75% ने मैट्रिक परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है और 45% ने हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो इन सारे विकल्प में अगर देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला, केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय जिन्होंने 80% में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हें राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य है, वकीलों को न्यायपालिका का मुख्य पत्र होना चाहिए। इसका आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो इसका जो सही अनुवाद होगा वो होगा आपका दूसरा, लॉयर शुड बी द माउथ पीस ऑफ द जुडिशियरी, क्योंकि यहाँ पर मुख्य पत्र का जो अर्थ होता है वो माउथ पीस होता है। अगर आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन किस तरीके से करना है, तो उसके लिए आप आरबीआई की डिक्शनरी, नाबार्ड की जो डिक्शनरी होती है उसके द्वारा उन शब्दों को याद कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। इसके लिए अनुवाद के लिए जो सेंटेंस अनुवाद होते हैं, जो वाक्य अनुवाद होते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, और उन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइपिंग यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइपिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हिंदी से इंग्लिश में टाइपिंग तो बहुत इजी हो जाती है, सभी कर लेते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो वो आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए आती है। हिंदी में जो टाइपिंग होती है उसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस करें। रोज आपको 2-3 घंटे सिर्फ टाइपिंग के लिए देना है, क्योंकि टाइपिंग के यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, और आपको एक हिंदी अनुच्छेद देकर उसको अंग्रेजी में टाइपिंग करनी होगी उसकी, और एक अंग्रेजी का अनुच्छेद होगा जिसको आपको हिंदी में टाइपिंग करनी होगी। तो टाइपिंग जो है उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। साथ में अगर आप IBPS एसओ राजभाषा की मेंस की जो परीक्षा है वो iExamB के साथ करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी जो वीडियो है वो आपकी सीक्वेंस में यूट्यूब पर आती रहेंगी अनुवाद से संबंधित, जिसमें हम कई प्रश्नों को डेली एक वीडियो लेकर आएंगे और वो सीरीज में होगा, तो आप उस वीडियो को भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में हमारी जो क्लासेस चल रही है उसमें तो प्रैक्टिस हो ही रही है।